हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की थर्ड एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे अभी तक पोलिनोमियल्स चल रहे थे उनमें हमने पोलिनोमियल्स के फैक्टर निकालने सीखे। अब यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, हमारे यहाँ पर आपको कोई दो पोलिनोमियल्स दिए होते हैं, एक px और एक gx। हम यहाँ क्या करते हैं, इस px पोलिनोमियल को gx से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले सीखना है कि किसी पोलिनोमियल्स को एक कम पावर वाले पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान रखना होगा कि जब हम इस पोलिनोमियल्स में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के लिए हमारे पास में जो दिया हुआ पोलिनोमियल होता है वो एक ऑर्डर में अरेंज हो। किस तरह से देखिएगा, जैसे हमें एक इसमें क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी हमें क्या करना है, ये जो px पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं इन्हें gx से डिवाइड करना है और उसके बाद में डिवाइड करने पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। यानी जो हमने एक थ्योरम डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम आपकी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, वही उस थ्योरम का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है, डिविज़र दिया हुआ है, तो हमारे पास में क्वोशिएंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा, क्योंकि जब हम px को gx से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, वही हमें फाइंड करना है। तो हमें एक तो डिवाइड करना इसमें सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान रखना है कि जब किसी पोलिनोमियल को एक दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो हमारा gx होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो डिग्री है ऑलवेज लेस देन होती है px से, क्योंकि हम बड़े वाले को ही छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। सेकंड, हमें क्या थिंग्स में ध्यान रखनी है कि जो ये पोलिनोमियल्स दिया होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, इसमें देखो ये पावर्स दी हुई हैं इनकी। ठीक है, तो ये पावर्स जो हमारे पास ये टर्म्स हैं ये पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, चाहे वो px हो चाहे वो आपका gx हो। उसके बाद में वो इजीली आपका सोल्व हो जाता है। जैसे देखो ये वाला पोलिनोमियल है, ये तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर की, ठीक है, ये डिसेंडिंग में नहीं है, इसमें स्क्वायर वाला बाद में और कांस्टेंट वाला पहले है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे हम उस टाइम पर क्या राइट कर लेंगे इसको, gx को -x² + 2 इस फॉर्म में लिखने के बाद हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड करते कैसे हैं, क्योंकि इस डिवाइड के थ्रू हम इसमें अदर फैक्टर्स वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम डिवाइड इसमें कैसे करते हैं, आइए देखो। सबसे पहले इसमें क्या है, हम आपको बता दें कि एक देखो एग्जांपल है, एग्जांपल 6 है आपकी बुक का एनसीईआरटी का। इसमें आपको दिया हुआ है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको इससे। तो जिसे डिवाइड करना है वो आपका px हो गया, जिससे डिवाइड करना है वो आपका यहाँ पर आपका gx हो गया। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, gx हो गया। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या होता है, जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं और जिससे डिवाइड कहते हैं उसे डिवीज़र कहते हैं। तो अगर हम इसे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल्स में क्या होती है, डिविडेंड = डिवीज़र प्लस क्वोशिएंट, मतलब मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका gx और ये qx हो जाएगा, जो आपका इसमें क्वोशिएंट आएगा प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है, या रिमाइंडर की जो डिग्री होगी जो भी पोलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होगी, इस gx वाले से लेस देन होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा डिवाइड करते कैसे हैं। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से समझना, डिवाइड कैसे किया जाता है। हमने इससे डिवाइड करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ इसमें देखो टर्म्स कैसे ध्यान रखनी है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर 2 वाला है, फिर पावर 1 वाला है, फिर कांस्टेंट वाला है। ठीक है, यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको जब ये पता चल जाए तो डिवाइड करने का क्या रूल है, आपको जो डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म उठाओ। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x²। तो देखो ये रफ वर्क है, ये मैं साइड में कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 2x²। अब डिवाइड जिससे करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x², सॉरी x। तो हम इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर कैंसिल आउट, तो आपका ये बचेगा ओनली, क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ ये सोल्व होकर के 2x बचेगा। तो जो बचा उसे चलो यहाँ लिख लेते हैं, क्या बचा आपका, ये 2x बचा। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम, जो ये बच गया आपका यहाँ पे 2x बचा। अब आपको एक तरह से इसी को टर्म्स लेट करते हुए इसी से हम अगेन इन सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी यहाँ टर्म्स लिखी होंगी सब में करेंगे 1 बाई 1। तो इसकी मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो ये तो यही बनेगा वापस से, अगेन क्या हो जाएगा ये 2x², क्योंकि 2x की इसमें करेंगे तो 2x² हो जाएगा।
अब इसमें करेंगे 2 2 ज़ा 4, कितना आएगा 4x प्लस के 4x आएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे हम करते हैं सिंपली वही करना है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस के 4 है प्लस के 3 है, तो माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का ओनली x बचा, प्लस जो भी टर्म्स ऊपर बच गई हैं पूरे पॉलिनोमियल्स की भी नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम क्या करना है कि अगेन इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी माइनस एक्स है, तो फर्स्ट टर्म अब क्या है हमारी माइनस एक्स, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है हमारी एक्स, डिवाइड किया तो क्या बचा माइनस का 1 बचा, जो बचा उसे हमने यहाँ लिख दिया। अब ये जो -1 है अगेन अगर हम इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, -1 की एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा, एक्स का एक्स के नीचे लिख दिया टर्म्स को। अब इसको देखो माइनस का 1 प्लस का 2, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 प्लस माइनस 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 का 2, वो हमने यहाँ लिख दिया कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे कॉन्स्टेंट टर्म। अब अगेन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, प्लस के 2 और प्लस के 1 तो कितना हो गया प्लस के 3 आ गया। तो अब देखो हमारे पास में हमने इसको डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, तो जो आपका ऊपर आया क्यूशेंट कितना आया आपका, क्यूशेंट आया आपका 2x - 1, आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया वो आया 3। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यानी हमने क्या कर दिया डिवाइड करने के लिए कहा था डिवाइड कर दिया, तो हमें क्यूशेंट और रिमाइंडर मिल गया। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा नंबर्स वाले उसमें भी था कि अगर आपका जो रिमाइंडर होता है सपोज करो ये 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, तो रिमाइंडर 0 होने पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे यानी x+2 क्या होता इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर भी हो जाता। यानी अगर आपको कभी ये चेक करना हो कि कोई दिया हुआ एक पॉलिनोमियल है और दूसरे वाला जो कम पावर वाला है उसको लिए वो ये पूछे कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करो उस बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पर चेक करो कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा देन आप कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर होता है, अदरवाइज आप कहेंगे ये इसका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड करना तो हमें आ गया। अब देखिए एक दो इसके एग्जांपल और देख लेते हैं किस तरह से है, देखिएगा देखिए आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 7, देखो इसमें क्या कहा गया है, डिवाइड 3x² प्लस x स्क्वायर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो क्या डिसेंडिंग पावर में है, यस ये डिसेंडिंग में है, क्या ये भी डिसेंडिंग में है, तो ये नहीं है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा x² पहले आ जाएगा, फिर प्लस 2x और फिर प्लस 1, फिर डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने अरेंज किया देखो x² प्लस 2x प्लस 1, अभी डिवाइड किया। अब देखो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं, अब आप x² से 3x³ को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x² से x³ डिवाइड होगा तो 3 बचेगा और x बचेगा, तो हमने ऊपर लिख दिया 3x। अब इस 3x की मल्टीप्लाई आप इन ईच टर्म्स में करो और नीचे लिखते चले जाओ, जो जिसका टर्म्स है उसी के नीचे लिखना। तो 3x की x² में करेंगे 3x³ आएगा, इस 3x की मल्टीप्लाई जब 2 में की जाएगी तो 3 2 ज़ा 6 और x इंटू एक्स x², तो 6x², तो x² वाला इसमें कहाँ है ये रहा, तो इसके नीचे लिख दिया 6x²। अब इस 3x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो 3x, तो 3x, तो x वाले के नीचे हमने x वाला लिख दिया 3x, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस का है माइनस का है, माइनस का 6 है प्लस का 1 है, तो माइनस के 5 बचेगा, तो माइनस के 5x² बचा, यहाँ प्लस के 2 माइनस के 3 है तो माइनस का 1 बचा, माइनस के 1x प्लस 5 एज इट इज़। ठीक है, अब अगेन हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है, माइनस के 5x² है, इस माइनस के 5x² को x² से डिवाइड करेंगे तो x² से x² कैंसिल आउट, तो माइनस का 5 बचेगा, जो बचा वो हमने ऊपर लिख दिया, माइनस के 5 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई इन सब में करो, माइनस के 5 किस में करेंगे तो यही आएगा, फर्स्ट टर्म वही आएगा जो जिसको डिवाइड कर रहे थे। अब हमारा ये क्या जाएगा, -5 की मल्टीप्लाई प्लस के 2x में करो तो 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 10x आएगा, तो माइनस का 10x। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 1 ज़ा 5, तो माइनस के 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस ये कैंसिल आउट। अब देखो प्लस के 10x है माइनस के x है, तो प्लस के 9 बचा, प्लस के 5 है, प्लस के 5 है, तो प्लस के कितना बचा 10 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये px और ये qx gx। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या है अरेंज ऑर्डर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखिएगा हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे करना है। तो देखो आप इसे पहले अरेंज करो, ये आपका px है। तो px को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हाईएस्ट पावर माइनस का एक्स क्यूब है, उसके बाद कम डिग्री इससे जस्ट वाली है लोअर 3x², फिर माइनस के 3x और प्लस के 5, जिससे डिवाइड करना है ये हमारा क्या है gx है। चलो इसको भी लिखो, अरेंज करेंगे तो आएगा माइनस का x² और ये माइनस ये प्लस का x और माइनस का 1 हो गया। अब आप इजीली वही वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, इससे इसको डिवाइड करना है तो क्या लिखा जाएगा माइनस x² प्लस x माइनस 1, डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस का 3x प्लस का 5। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का x², माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स क्यूब जाएगा तो ओनली x बचेगा, तो x बचा हमने यहाँ लिख दिया। अब x इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये हमेशा सेम बनेगा फर्स्ट टर्म। तो अब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के x² आएगा, तो x² वाला ये है, इसके नीचे लिख दो x²। अब 1 में करेंगे तो x आएगा, तो x वाले के नीचे लिख दिया x, क्योंकि माइनस का x आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब माइनस के x² प्लस के 3, तो प्लस के 3 माइनस के 1 तो प्लस का 2 बचा x²। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस के 1 माइनस के 3 तो माइनस का 2 बचा x प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, आप इसकी फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2x² को आप माइनस के x² से डिवाइड करो, x² से x² कैंसिल आउट, ये बचेगा माइनस का 2, तो यहाँ आएगा माइनस का 2। क्या करेंगे आप माइनस की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो आपका सेम ही बनेगा, क्योंकि सेम बनता है ऑलवेज ये। अब माइनस की 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का आएगा कितना 2x। अब माइनस की 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस का 2 कितना आएगा, ये माइनस करेंगे, इसको प्लस इसको माइनस, तो ये कैंसिल, और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, और माइनस के 2 प्लस के 5 तो प्लस के 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये आंसर कितना आ गया है, अभी जो हमने किया 3 आ गया, ठीक है, और ऊपर x-2 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें ये साथ में ये भी कहते हैं चेक करो रिमाइंडर थ्योरम को, तो चेक भी कर सकते हैं। जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू होता है। तो आप ये वाली चीज़ लेकर के चलो तो यही आ जाएगी। चेक कैसे करना है, डिविजर कितना है हमारा, यहाँ डिविजर है हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट ये लिख दिया। फिर उसके बाद में क्वोशिएंट कितना है हमारा, क्वोशिएंट x-2 था प्लस रिमाइंडर 3। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, सोल्व करके देखा तो जो ये आया वो तो यही है जिसको डिवाइड कर रहे थे, यानी डिविडेंड हमारा बन गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड भी हो गई थ्योरम, ठीक है। अब देखिएगा तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 है, 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल px दिए हुए हैं, gx दिए हुए हैं, px से gx को px को gx से डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने हैं, तो इन्हें आप निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ये कह रहा है आप ये चेक करो कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि आपके पास में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है जो भी है, देखो फर्स्ट है आपका t² - 3 फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया, और ये सेकंड पॉलिनोमियल है जिसमें कि 4 पावर वाला है। ओबियसली जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं वो बड़ी पावर का होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस फर्स्ट को ये कहो कि ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका एक फैक्टर है। तो देखो कोई भी किसी का एक फैक्टर तब होता है जब वो उसको डिवाइड कर सके। जैसे 9 है तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं,
और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, 3 3 ज़ा 9, तो हम कहते हैं 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि ये एक फैक्टर होगा, तो ये फैक्टर होगा यदि इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर वहाँ क्या आ जाए 0। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस वाले पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे जो कि इसने कहा है आपसे, ठीक है, कि फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को डिवाइड करो। ये कह रहा है ना कि सेकंड पोलिनोमियल डिवाइड बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, डिवाइड करेंगे और आप चेक करेंगे रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो आप कहेंगे कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। सब में यही करना है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। रिमाइंडर 0 आने पर आप कह देंगे कि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, ये थोड़े से सम डिफरेंट टाइप का है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है। देखो क्या है इसमें, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि इसने कहा कि एक आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी हाईएस्ट पावर है 4 यानी 4 डिग्री का है। इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर, इसके 2 जीरोज आपको पता है, तो ये कह रहा है इसके अदर जो हैं वो निकालो। तो आप पहले ये बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने आएंगे 4। 4 में से 2 हमें पता है, तो ये अदर जो बचे हुए 2 हैं वे फाइंड करवा रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपके पास में एक पोलिनोमियल px तो है, अब हम एक पोलिनोमियल gx ढूंढना है जिससे हम इसे डिवाइड कर सकें। तो वो देखो कैसे मिलेगा, या इसका इजी वे जो इसका है मेथड वो क्या है। आपको एक बात बताई थी, आपसे कहा था, देखो क्या कहा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपके पास में, देखिए आपको कहा था कि जो अल्फ़ा और बीटा हम लेट करते थे x इज इक्वस टू, ठीक है, इस तरह से, यानी जैसे x इज इक्वस टू 4 और x इज इक्वस टू 5, हम कहते थे कि ये हमारी वैल्यूज़ आती थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। हम बोलते थे 4 एंड 5 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज कहते थे, यानी जो अल्फ़ा बीटा एक तरह से ये क्या है जीरोज हैं। तो आप उस टाइम पर अगर इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 और ये क्या था x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो ये जो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आपने लिखा, उस टाइम हम इन्हें क्या कहते थे, तो आपको बताया था कि जैसे हम इसको अगर लिख दें तो ये x माइनस 4 और ये क्या है आपका x माइनस 5, ये यही तो थे इक्वल टू 0, इन्हीं से तो आपने ये चीज़ बनाई है। तो x माइनस 4 x माइनस 5 ये क्या थे, ये उस पोलिनोमियल के फैक्टर थे, क्योंकि उनका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तभी तो ये चीज़ बनी थी, तो उस टाइम हम इन्हें फैक्टर कहते थे। तो ऐसे यहाँ पर मैं इनको x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को क्या कह सकता हूँ, फैक्टर कह सकता हूँ, कि ये फैक्टर क्या है, उस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं जिसके ये अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज़ हैं। यानी अगर किसी भी पोलिनोमियल के आपको कोई जीरोज़ पता हैं तो आप उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे, आप x में से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए डायरेक्टली, तो वो आपका जो बनता है वो आपका जीरोज़ को सब्ट्रैक्ट करने पर जो बनता है वो आपका पोलिनोमियल क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या है, फैक्टर है। और जब ये फैक्टर हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आपस में, इक्वल टू 0 एक साथ भी लिख सकते हैं इन दोनों को ऐसे, क्योंकि ये इक्वल टू 0 ये इक्वल टू 0, यहीं से तो बनाई थी ये चीज़, आपने उल्टा लेके चले गए तो ये बनेगा वापस से। तो आप इस पूरे को भी बोल सकते हैं कि जो ये है ये पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर पोलिनोमियल बड़ा है तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो ये फैक्टर निकलते चले जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है इस केस में, देखो हमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 2 फैक्टर पता हैं और अदर 2 निकालने हैं 4 में से, तो अदर 2 निकालने के लिए जो ये फैक्टर, ये हमें जीरोस पता है, इनसे फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फैक्टर, देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो ये एक px है जिसको हमें डिवाइड करना है, जिसके हमें अदर फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है 2 जीरोज आर ये, तो हम क्या करेंगे, जो जीरोज गिवन है इनसे हम फैक्टर बना रहे हैं। कैसे, x माइनस माइनस कर दो पहले जीरोज को, तो x माइनस ये एंड x माइनस, मुझे माइनस करेंगे x में से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आर द फैक्टर ऑफ px, ये इस px के फैक्टर हो गए, क्योंकि ये जीरोज थे तो जीरोज थे तो ये फैक्टर बन गए। अब जब ये फैक्टर हैं तो आपको बताया अभी कि दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px, यानी इसको भी हम फैक्टर ही बोलेंगे कि ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर लूँ तो सोल्व करने पर ये क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि ये रूट खत्म हो जाएगा बी स्क्वायर लिखने पर, ठीक है। अब इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फैक्टर ऑफ इस पोलिनोमियल का px का ये फैक्टर हो गया ये भी,
ठीक है। अब जब इसका फैक्टर हो गया तो ये तो देखो 2 पावर वाला है और ये 4 पावर वाला है, और ये 2 पावर वाले 4 पावर वाले का फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो इसका हमें पूरा टोटल पता ही है। अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर इसका अदर बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमें वो अदर बचा हुआ पार्ट निकालना है पहले, जिसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखो एक चीज़ और है कि ये इक्वल टू 0 था, हमने बताया था ना कि इक्वल टू 0 चल रहा है, वो फैक्टर तो निकालते जा रहे हैं हम। तो ऐसे ही अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लूँ एलसीएम लेकर के, तो ये 3x² हो जाएगा और -5 हो जाएगा, और अपोन में 3 है, वो अपोन वाला 3 उधर 0 में जाके 0 बन गया होगा। तो सिंपल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x² - 5 लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेकर के अपोन वाला पार्ट हटा दिया हमने, तो हमारा इजी बन गया 3x² - 5। अब हमारा ये क्या होगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। अब जब ये इसका फैक्टर है तो px इज डिविजिबल बाय gx, इसको हम लेट gx कर लिया हमने, इस वाले पार्ट को gx से लेट कर लिया, और जब इसका फैक्टर है तो ये इसका मतलब इससे डिवाइड होगा ही होगा, यानी रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, ये हमें पता चल गया पहले ही। तो हम क्या करेंगे, इस जो बना इससे डिवाइड करेंगे, हमने इससे इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने का वही पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, x² से इसकी पावर 4 जाएगी तो x² बचेगा, वो हमने ऊपर लिख दिया। फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे x² की 5 में तो 5x² आएगा, लेकिन यहाँ x³ वाला भी है, तो 5x² कहाँ लिखें, जो x² वाली टर्म्स हो उसके जस्ट नीचे लिख दिया हमने। फिर सिंप्लीफाई अगेन एज इट इज़ चलता जाएगा, तो लास्ट में आपको यहाँ 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0, तो हम इसको बताओ ऐसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि जो हमारा px होता है इज इक्वल टू कितना होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ये तो होता है। तो इस फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, ये जो हमारा पूरा px है इतना बड़ा, यही तो था हमारा, इसके फैक्टरी तो निकाल रहे हैं हम, तो इज इक्वल टू हमने कैसे लिख दिया, gx हमारा ये था, ठीक है, इंटू qx, q हमारा ऊपर वाला पार्ट है, प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 को हमने लिखा नहीं। तो देखो जो ये था इसको मैंने फैक्टर में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, फैक्टर में कर लिया, तो इसके तो हमें ऑलरेडी फैक्टर पता ही है, ये तो मैंने फैक्टर से बनाया, तो ये तो हमें फाइंड भी नहीं करना, क्योंकि इससे तो हमें जीरोस जो आएंगे वो तो हमें पहले से ही पता है, ये वाला तो हम क्या करेंगे, केवल इतने हिस्से को जो बचा हुआ है जो हम लाए हैं अभी, इसको फैक्टराइज कर लो अगेन। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को फैक्टर करने आपको पहले से ही आते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है, इसके तो फैक्टर पता ही थे, ये तो आपको जीरोस पता है, उसी से आपने बनाया, तो हमें इसको फाइंड करना है बस। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, x² + 2x + 1 को हमने देखा, तो x+1 का फैक्टर है, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर। जो क्वाड्रेटिक वाला जो पैटर्न है वही स्प्लिटिंग वाले मेथड से कर सकते हैं कि 1 के ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई 1 हो और सम करने पर 2, तो 1 × 1 यानी 1 1 = 1, ठीक है, वो ले सकते हैं, या फिर ये डायरेक्टली x+1 का होल स्क्वायर भी है। तो ये हो गया, तो यहाँ से 2 फैक्टर, ये फैक्टर है ना, फैक्टर है, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखा होगा, तो x = -1 x = -1 आया होगा, तो -1 - 1 क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल का मतलब है ये किसके फैक्टर थे, ये तो फैक्टर इसी के थे, तो ये जीरोज इसके भी हैं, क्योंकि जब ये इसके जीरोज हैं और ये खुद इसका फैक्टर है तो ये इसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 तो यहाँ से हमें पहले से ही पता थे, 2 हमने यहाँ से निकाल दिए, टोटल कितने हो गए 4। तो हम कह सकते हैं हैंस ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px आर -1 -1, और ये 2 आपको पहले से दे रखे थे, चारों ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे जीरोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से कर लेंगे, और एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इस पर बेस्ड वे भी आप खुद से कर लेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, ऑन डिवाइडिंग ये बाय अ पोलिनोमियल gx, जो हमें नहीं पता है, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें गिवन है, फाइंड gx। तो देखो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ये भी किस तरह से है, आपको px क्वेश्चन में दिया है, gx आपसे पूछा है, qx भी दिया है, rx भी दिया है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट px = gx, ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है आपकी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो देखो यहाँ gx हमें निकालना है, तो gx के लिए इस rx को इधर ले गया मैं, तो ये बचा ऐसे का ऐसे ही। अब इस जो हमारा ये qx है, इससे इसको डिवाइड में भेज दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि तो gx बन जाएगा। तो gx = क्या हुआ, px लिखा माइनस rx की वैल्यू रखी, जो rx था हमारा, ये सोल्व किया, और अपॉन में ये हमने qx कर दिया। इसका मतलब सिंपली क्या है कि इसे निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर हमें ये gx मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके gx भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, थोड़ा सा इन्होंने इसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल्स px, gx एंड qx एंड rx,
इसमें हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के, मतलब खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाइड करे एंड जो गिवन कंडीशन है इन तीनों कंडीशनों को भी सेटिस्फाइड करे। तो देखिए हम ऐसे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। देखिए हमारे पास में है ये डिवीजन एल्गोरिथम, हमारा क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम होता है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, और ये जो आर एक्स होता है इसकी जो डिग्री होती है वो इस जी एक्स वाले से लेस होती है या इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिनमें मतलब जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक, और जो ये जो हमारा जी एक्स हो, जो पी एक्स और जी एक्स है क्यू एक्स है, इन दोनों की डिग्री सेम हो पॉलिनोमियल की। तो आप एक काम करो, पहले इसी को लेट करो, ठीक है, क्योंकि ये तो क्यू एक्स है, ये तो क्यूशेंट है, ठीक है, तो हम इसी को लेट करते हैं। चलो हमने इसको लेट कर लिया, लेट किया, तो जैसे ही मैंने इसको लेट किया, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक, एज यू विश, कोई भी एक पोलिनोमियल हमने सबसे पहले लेट कर लिया, क्योंकि एक पोलिनोमियल है, हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब जो भी हमने लेट किया, ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है कि जो पी एक्स होता है ऑब्वियसली वो एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसको आप किसी जी एक्स से डिवाइड करते हो तब हमारा क्यू एक्स बनता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो क्यू एक्स है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पी एक्स बन सकता है। तो हमने क्या किया कि एज अपने पास से कुछ भी जो आपको सही लगता है, क्योंकि डिग्री सेम रखनी है तो आप सिर्फ ओनली किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। हमने लिया लेट 5 लिया और अपने पास से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे पोलिनोमियल को, और उसको लेट कर लिया पी एक्स। मतलब लेट किया है हमने बस, क्योंकि हमें ऐसे पोलिनोमियल चाहिए जिनमें इन दोनों की डिग्री सेम रहे। तो देखो जो हमने ये लेट किया था उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हमने उससे बड़ा पी एक्स लेट कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दी पूरे में। अब देखो पी एक्स क्यू एक्स हमें मिल गया, हमें जी एक्स चाहिए, तो हमें एक चीज़ पता है कि जी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, क्योंकि एज हमने इसमें रिमाइंडर को हम 0 लेट करके चल रहे हैं कि लेट, यहीं पर देखो हमने लेट किया, सपोज करो ये हमें कह रहा है कि कंडीशन ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए और ये भी सेटिस्फाइड हो जाए, तो हमने ये लेट किया, कुछ मल्टीप्लाई किया, ये पी एक्स मिल गया। यहाँ पर हम जो हमारा आर एक्स वाले वो वाला पार्ट हम सपोज करो 0 है हमारा इसमें, क्योंकि हमें इसमें आर एक्स के बारे में नहीं कह रहा। अब देखो हमने जी एक्स निकाला यहाँ से, तो क्या होगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होगा, क्योंकि आर एक्स इसमें नहीं है इस वाली कंडीशन से, ये इतना है केवल। हमें जी एक्स कितना मिला, 5 कॉमन ले लिया, ये पूरा इस पर डिवाइड हो गया तो 5 आ गया, तो जी एक्स कितना आ गया 5। अब जब वी जब 5 है जी एक्स हमारा, तो देखो रिमाइंडर तो कुछ नहीं है ना, तो कितना है वो 0 लेट कर रखा है हमने, ये 0 आ गया सोल्व करके, ऐसे मान लो इसका, क्योंकि फैक्टर है एक तरह से, जब फैक्टर होगा तो वो रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने कंडीशन है, देखो आर एक्स भी है, जी एक्स भी है, हमारे पास पी एक्स भी, क्यू एक्स भी है, क्या ये सारी कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो जो पी एक्स होता है, जो पी एक्स है हमारा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स और जी एक्स को लेकर के चलते हैं एल्गोरिथम लगाने के लिए। तो मैंने पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया और सोल्व करते हुए देखता गया मैं, तो लास्ट में 0 बचा, तो हमने देखा है तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया कि पी एक्स प्लस, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, ये पी एक्स है, जी हमने जी एक्स से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, क्यू एक्स आ गया, ये तो यही आ गया जो था, सारी वैल्यू यही आ गई, और आर एक्स 0 हो गया, तो ये सेटिस्फाइड हो गई। तो इस तरह से हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, मतलब आप डिग्री देखो सेम है इन दोनों की, ठीक है, सेम डिग्री रखने के लिए ऐसे आप कोई भी चीज़ लेट कर सकते हैं, पहले क्यू एक्स लेट करना, उसके बाद में कुछ मल्टीप्लाई करके पी एक्स ले लेना, फिर डी एक्स डिवाइड करके जी एक्स निकाल लेना, ठीक है, और अगेन उसको चेक कर सकते हैं। जो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है ये और भी ज़्यादा ईजी पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा लेना है कि जो क्यू एक्स है, ठीक है, अब हमें क्यू एक्स लेना है और कोई पी एक्स कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं पता पी एक्स क्या है, उस पी एक्स को आपने किसी जी एक्स से डिवाइड किया होगा, ठीक, और देन आपका क्यू एक्स आया होगा, और जो क्यू एक्स आया होगा उसकी डिग्री सेम है रिमाइंडर के। तो हमें ऐसा करने के लिए हम कुछ भी एक ऐसा पी एक्स और जी एक्स लेट करें कि जब उस पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया जाए तो जो क्यू एक्स आएगा वही आपका आर एक्स बचना चाहिए उसी डिग्री का। तो आपको इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने पहले सपोज करो एक्स क्यूब प्लस ये एक्स लिया है पी एक्स, मैं आपको बताऊँ अभी कि आप क्या क्या और ले सकते हैं। आपने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो एक तरह से आपने यहाँ पर ये पी एक्स लिया है और ये आपने यहाँ पर जी एक्स लिया है, ये क्या लिया है, जी एक्स लिया है। इससे इसको डिवाइड करके आपको क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे मिलेंगे जिनकी डिग्री सेम होगी। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचा, यहाँ एक्स बचा,
यहाँ एक्स आया तो ये सेम बच गया। तो देखो ये जो है आपका क्यू एक्स और ये आर एक्स है, दोनों की डिग्री 1 है, सेम है, तो ये सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या करें, ऐसा सोचने के लिए बस क्या ध्यान रखना है कि आप जिसको डिवाइड करना चाहते हैं उसमें कितनी पावर का ले लो, साथ में बस प्लस में एक्स ही ले लेना। ठीक है, आप अगर आप प्लस में एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी पावर आप उसकी फर्स्ट टर्म में लो उससे जस्ट 1 कम वाली आप उसको डिवाइड करने में ले लो। ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पर क्या लेते, एक्स की पावर 4 लेते प्लस एक्स लेते, तो यहाँ एक्स क्यूब ले लेना। ठीक है, जैसे आप यहाँ एक्स क्यूब लोगे तो एक्स की पावर 4 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ 4 बन जाएगा, और फिर से यहाँ पर एक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर में भी एक्स आ जाएगा, डिग्री सेम आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें कहा है आपको डिग्री ऑफ आर एक्स इज टू 0 आनी चाहिए। ऐसा आप आर एक्स क्या लें कि जो उसकी डिग्री 0 रहे। तो देखो सीधी सी बात है, रिमाइंडर में यदि हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएंगी तो उसमें ऑलवेज जो डिग्री होती है आर एक्स की वो 0 होती है। तो हम क्या ले सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, इसमें हर टर्म के अंदर में क्या है, रिमाइंडर ऑफ डिग्री 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 2.3 के ये 5 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।